आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के जिला वलसाड गांव चिखला में। यहाँ पर रहती हैं शिवानी बेन। शिवानी बेन के पति को कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से वे अब काम नहीं कर पाते। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, शिवानी बेन, उनके पति और 2 छोटे बच्चे। हालात इतने कठिन हो गए हैं कि घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत श्रद्धालुओं ने इस परिवार तक मदद पहुंचाई, ताकि इनके जीवन में राहत और नई उम्मीद लाई जा सके। तो चलिए आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पायल रावत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का SC न्यूज में। दर्शकों, आज SC न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के वलसाड जिले के वापी तहसील में, और यहाँ पे एक छोटा सा गांव चिखला में रहती है शिवानी बहन, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। उनके घर के मुखिया जो है धर्मेश भाई, उनको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, और कैंसर की बीमारी होने के बाद वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। और भाई को छोड़ के घर में 3 सदस्य हैं, उनके 2 बच्चे और उनकी वाइफ। उनके 2 जो बच्चे हैं वो भी छोटे छोटे हैं। उनके गुजारा अब चलाना बहुत ही काफ़ी मुश्किल भरा हो गया है। दर्शकों, इस संघर्ष भरे जीवन में उनके पास आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के जो वॉलंटियर्स है आज उन तक पहुंच चुके हैं, और जो उनको राहत सामग्री है तथा अन्य जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको सारी कवरेज दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको किस प्रकार से हेल्प की जा रही है। तो बने रहे SC न्यूज के साथ। को अभी हम आ पहुँचे हैं जिनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी है, उनके घर पे शिवानी बहन का ये घर है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उनकी घर की कवरेज दिखाते हैं। देख सकते हो, ये जो शिवानी बहन है उनके हस्बैंड है ये धर्मेश भाई। हम उनके घर को विजिट करते हैं, पहले आपको घर की पूरी कवरेज दिखाते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति शिवानी बहन की रही है। तो दर्शकों, आप सबसे पहले ये आगे का देख सकते हो, ये आगे का एक आंगन टाइप बना हुआ है, जिसमें ये पतरे के सपोर्ट से ये चीज़ें यहाँ पे टिकाई गई है। दर्शकों, हम अंदर आएंगे और आप ये देख सकते हो कि ये इनका लोहे का दरवाजा है, लोखंड का दरवाजा है, और ये घर इनके मायके का घर है। इनके जो सास ससुर है शिवानी बहन के, इनको जब से इनके पति की थोड़ा कैंसर की प्रॉब्लम थी, उनको निकाल दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे, ये उनका मायका है, वो यहाँ पे आके रहती हैं। और ये है शिवानी बहन, और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और ये इनका घर का आप हालत देख सकते हो कि ऊपर सब पतरा वतरा भी लगा हुआ है। तथा हम अंदर आएंगे, ये इनका दूसरा कमरा है। इधर भी एक ये लोखंड का दरवाजा आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम मौजूद है शिवानी बहन के जहाँ पे रसोई घर है वहाँ पर, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डब्बे तो रखे हुए हैं लेकिन डब्बे पूरे खाली रखे हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे शक्कर है, उसमें भी थोड़ी सी शक्कर है। फिर यहाँ पे हमें 2-3 डब्बे देखने को मिल रहे हैं, और वो डब्बे सभी खाली डब्बे हैं। दर्शकों, ये दुखनीय परिस्थिति, 2 बच्चों को साथ में लेके रहना, फिर और कोई भी राशन सामग्री हमको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सब्जी वगैरह भी देखने को नहीं मिल रही है। दर्शकों, इतनी दुखनीय परिस्थिति यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे राशन सामग्री भी नहीं है, सब्जी वब्जी का कोई भी यहाँ पे साधन हमको देखने को नहीं मिला है।
एक तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे ये शिवानी बहन का नहाने का बनाया हुआ है और वो भी पूरा खुला है। आप देख सकते हो कि जंगल एरिया है और यहाँ पे ये पूरा खुला है। यहाँ पे कोई भी नल नहीं है। यहाँ पे नल ये बहन जी शायद बाहर से कहीं से पानी लाती होंगी। यहाँ पे नल भी हमको देखने को नहीं मिली है तथा ये बाथरूम है। और उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो रसोई घर है उसकी फर्श भी यहाँ पे टूटी हुई है। आप देख सकते हो कि फर्श भी यहाँ पे टूटी हुई है और यहाँ पे उसी के दूसरी ओर हमको यहाँ पे चूल्हा देखने को मिल रहा है। शायद जब इनका गैस खत्म हो जाता होगा तो ये चूल्हों के माध्यम से ही अपना गुजारा चलाती होंगी तथा उसी के दूसरी तरफ यहाँ पे लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में और उनका ये खुद का घर भी नहीं है, वो अपने मायके में रह रही हैं। अब उनके ससुराल वालों ने जब से उनके पति को कैंसर हुआ तब से निकाल दिया है। इस परिस्थिति में रहना बहुत ही एक अपने आप में संघर्ष करना है। ये धर्मेश भाई हैं, घर के मुखिया हैं और आप देख सकते हो कि ये भाई को कैंसर की प्रॉब्लम हुई है, कैंसर की बीमारी इनको है। भाई अब काम भी नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से 2 बच्चे और उनकी वाइफ, चारों लोग का गुजारा करना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आज कितना ही बहुत ही अपने आप में एक संघर्ष करना हो जाता है। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है शिवानी बहन, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ परिस्थिति रही है। बहन को गुजराती आती है तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे, हिंदी बोलने में वो थोड़ी असमर्थ हैं। नमस्कार બેન। નમસ્કાર। કેટલા સદસ્ય છે તમારા ઘરમાં? મારા 4 સદસ્ય છે, એક છોકરો છે, છોકરી છે। ને તમે તમારા હા, હસબન્ડ ને હું છું, 4 જણા। તમારા ઘરમાં કમાવા કોણ જાય? ના, અત્યારે ભાઈ જ જતા છે। મારા પપ્પા ને હસબન્ડ ને તો હવે બીમારી છે એટલે તે તો નથી જતા, પણ ખાલી ભાઈ જ છે। ને તમે આ તમારો પિયરનો ઘર, પિયરમાંથી ગઈને તમે આ મારું પિયર છે, મારું સાસરું કાપરી છે। હું પપ્પાના ઘરે જ રોકાઉં છું। તો શું પરિસ્થિતિ થઈ છે તમારી? કેવી રીતે એટલે કેવી રીતે તમે પોતાનું ગુજારો ચલાવો છો હવે? અમારે તો હવે બાજુમાં કાકી છે તે થોડુંક આપી જાય કોઈ આપે તો, નહીં તો પછી કાંઈ નહીં એવું છે। હતું રાશન કાલે પૂરું થઈ ગયું છે। હવે રાશન હતું એ કાલે પૂરું થઈ ગયું? પૂરું થઈ ગયું છે। બાળકને સાથે પછી તમે તમારા હસબન્ડ કેવી રીતે એમાં ગુજારો કરવો એક સંઘર્ષ જેવું લાગે છે? હા, એ તો છે, મુશ્કેલી છે કરવાનું, પણ શું કરું હવે, અહીંયા પપ્પાના ઘરે રોકાઈને જેટલું બને તેટલું કરતા છું। आप देख सकते हो कि जो शिवानी बहन है उनके घर में उनके 4 सदस्य हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। उनके भाई हैं जो काम करते हैं, बाकी इनके हस्बैंड को कैंसर की प्रॉब्लम है तो इसलिए वो मतलब काम पे नहीं जा रहे हैं। और इनको भी अभी बच्चे मन के 2 महीने का एक बच्चा है और 4 साल का एक बच्चा है, तो उसके वजह से भी ये बहन भी काम पे नहीं जा पा रही है। ये कह रही है कि इनका जो राशन सामग्री था वो कल 2 दिन पहले ख़त्म हो चुका है। ये इनकी छोटी सी बच्ची है जो 2 महीने की है अभी, और ये बहन बता रही है कि कल इनको दूध के लिए भी पैसे नहीं थे, तो फिर इन्होंने जो इनकी काकी है उन्होंने इनको हेल्प की थी, उन्होंने इनको पैसे दिए थे। तो दर्शकों, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत आज बहन जी को क्या कुछ दिया जा रहा है। तो रामपाल जी महाराज के जो वॉलंटियर्स है, जो फॉलोअर्स है, वो आप देख सकते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जरूरतमंद है उनके लिए जो राशन सामग्री यहाँ पे लाई गई है वो उनको दिया जा रहा है, वो लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सारी सामग्री यहाँ पे ये लोग बोरियों में लेके जा रहे हैं दर्शकों। और सबसे अनोखी बात ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स है वो लोग उन जरूरतमंद के घर पे आके उनको राशन सामग्री प्रोवाइड करते हैं। ये भी नहीं कि जो जरूरतमंद है वो उन तक लेने जाते हैं, वो जो जरूरतमंद परिवार है उन तक आज संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचा रहे हैं, अपने वॉलंटियर्स को भेज रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी राशन सामग्री रखी जा रही है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो उनको जरूरत की चीजें हैं वो सारी यहाँ पे लाई गई है। दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इनको दी जा रही है बहन को, वो सारी सामग्री यहाँ पे लाई गई है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है जिसपे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है
और यहाँ पे लिखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे जो जो चीज़ें बहन को मिल रही है वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैकेट बेसन है, काले चने, चना दाल, यहाँ पे धनिया पाउडर, सर्फ सर्फ निरमा पाउडर है, नहाने के यहाँ पे 4 बट्टी साबुन है और कपड़े धोने के 1 किलो साबुन यहाँ पे है। 2 अचार के हैं, 2 यहाँ पे अचार आपको देखने को मिल रहा है, एक ये और यहाँ पे 1 लीटर का जो सरसों का तेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 सरसों का तेल भी लाया गया है। बहन के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे सूखा दूध 2 डब्बे इनको दिए गए हैं और यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का 1 पैकेट है और हल्दी 3 पैकेट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे हरी मूंग दाल है और यहाँ पे टाटा की 1 चाय है, मूंग का पैकेट है, मूंग दाल का पैकेट है, टाटा नमक 1 किलो और बहन की जो 2 महीने की लड़की है उसके लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े भी लाए गए हैं और बहन का एक 4 साल का लड़का है शिवानी बहन के, तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 जोड़ी कपड़े लाए गए हैं और भाई के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनके लिए भी यहाँ पे कपड़े लाए गए हैं। 5 किलो यहाँ पे आपको चीनी देखने को मिल रही है और उसी में आपको यहाँ पे 5 किलो आलू देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 25 किलो इनको आटा भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 किलो इनको आटा दिया गया है और 5 किलो ये बहन को चावल भी दिए गए हैं और 5 किलो यहाँ पे प्याज भी दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बहन को राशन सामग्री दे रहे तथा उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जैसे बच्चों के लिए कपड़ा, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनको प्रोवाइड किया गया है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसमें बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी की गई है। खाना बनाने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ पे ये उस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई है। रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर, जो ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज का उसका उद्देश्य है कि ये कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चालू कर दी है कि कोई गरीब भूखा सोए ना। तो क्या अभी हम वलसाड में मौजूद है, तो क्या ये मुहिम वलसाड गुजरात में ही चल रही है या और कहीं भी चल रही है? ये पूरा भारतवर्ष और गुजरात में पूरा देश में चल रही है। रामपाल जी महाराज के समाज सुधारक के क्या क्या कार्य हैं? हमारे गुरुदेव ने एक तो दहेज मुक्त शादियां चलाए रखी है। जी धन्यवाद। सच्चाई। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे होगी। तो आपने देखा यहाँ पे एक नारा लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ये वादा संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके छत नहीं है और जिसके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, आज उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। जितने ज़रूरतमंद परिवार हैं वो सबको ये चीज़ें दी जा रही हैं। और ये भाई ने हमें बताया जैसे कि ये मुहिम जो अन्नपूर्णा मुहिम है सिर्फ गुजरात ही में ही नहीं, वो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। भाई से बात करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो इनको दी जा रही है वो एक ही बार के लिए है या इनको फिर भी दिया जाएगा। हम देख रहे हैं राशन सामग्री है, कपड़े हैं, तो इनको आप मतलब किस प्रकार से ये दोबारा दोगे या फिर एक ही बार के लिए है? नहीं, जैसे कि ये लोग अपने पैर पे खड़े ना हो तब तक ये राशन पानी दिया जाएगा। सर, जैसे कि हमने देखा जो बहन के पति हैं उनको कैंसर हो चुका है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो क्या ये राशन सामग्री जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक दी जाएगी? हाँ जी। ये जैसे अभी इनके बच्चे छोटे हैं, वो बड़े होंगे तो उनकी शिक्षा की भी ज़रूरत होगी और भाई की मतलब हाँ वैसी कंडीशन नहीं है कि उनको शिक्षा भी प्रोवाइड कर सके, तो क्या आप उनको शिक्षा भी प्रोवाइड करोगे?
हाँ जी, हाँ, ये संत रामपाल जी हमारे गुरु जी भगवान ने ये सेवा दी है, तो ये बच्चे जब तक बड़े हो जाए, तो बड़े होने के बाद इसको स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए भी जिम्मेदारी दी है, तो हमें उसको स्कूल में एडमिशन देना करवाएगा गुरु जी भगवान संत रामपाल जी महाराज। और ये भाई जो है उनको आप दवा भी प्रोवाइड करवाओगे? हाँ, ये भी दवा के लिए भी वो जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना है और वहाँ ले जाना और लाना, ये भी संत रामपाल जी महाराज सेवा करवा रहे हैं। तो ये बहन को जो ये राशन सामग्री अगर दोबारा से मंगवानी पड़ेगी तो आप किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट कर पाएंगी? संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्ड दिया है, तो उसमें नंबर लिखा गया है कि यहाँ जो तीनों नंबर पे ये संपर्क करेंगे तो दूसरे दिन वहाँ राशन जो भी खत्म हो जाएगा वो वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। जी, मैं एक बार गुजारिश करूंगी कि ये कार्ड सही से दिखाएं। और ये कार्ड में लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है कि अगर परिवार में किसी भी सदस्य नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन सामग्री बंद कर दिया जाएगा। ये सही है सर? हाँ जी, ये सही है कि ये राशन सामग्री दिया जाता है, वहाँ ये जो घर के परिवार सदस्य के ये नशा नहीं करना है, तो ये गुरु जी भगवान संत रामपाल जी बंद करवा दिया जाएगा। सर, हमें आपके हाथ में ये रजिस्टर दिख रहा है, ये किस बात का रजिस्टर है जी? ये रजिस्टर ये अन्नपूर्णा मुहिम की रजिस्टर है, जो यहाँ जो सामग्री दिया जाता है उनका रजिस्टर है। ऐसा है कि महीने में जो हम देते हैं वहाँ एड्रेस के हिसाब से वो हमें नंबर दिया जाता है और जो क्या चीज़ मिली है उनके लिए हमें रजिस्टर रखना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर है इसमें आप लोग जो इनको चीज़ें प्रोवाइड करते हो वो इसमें लिखा जाता है और इसमें जब जब इनको ये चीज़ें दी जाएगी तब तब इसमें नोट डाउन होता जाएगा जी? और कुछ चाहिए तो वो भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जी, धन्यवाद। हाँ सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये भाई ने हमें एक कार्ड दिखाया था जिस पे ये बहन उनसे दोबारा से संपर्क कर सकती है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। और इसमें एक कंडीशन बताई गई है कि जो अगर वो परिवार जो ज़रूरतमंद परिवार है अगर वो मांस भक्षण करता है और वेशन करता है तो उसकी राशन सामग्री बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है इसमें आज नशा मुक्त भारत भी तैयार किया जा रहा है तथा मांस भक्षण भी बंद करवाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के ऐसे जो कार्य समाज सुधारक के लिए किए जा रहे हैं ये सच में ही बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि भाई ने बताया कि जो बहन को जो जो चीज़ें की ज़रूरत होगी वो चीज़ें इनको अगर अन्य भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी बहन को। तो अभी हम परिवार के सदस्य से बात करेंगे कि ये बहन को ये सारी जो राशन सामग्री मिली है तो उनको कैसा लगा। वाली बहन से बातचीत करेंगे। બેન, તમે જોયું કે આજે સંત રામપાલજી મહારાજના તરફથી આ બધું તમને મળે છે, કેવું લાગે છે? મને ખૂબ સરસ લાગે છે કારણ કે અમારે અત્યારે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. પહેલાં મારા ઘરવાળા નોકરી કરતા હતા ત્યારે અમને કંઈ પ્રોબ્લેમ ના હતી, પણ અત્યારે એટલી અમારી પરિસ્થિતિ ખરાબ છે કે તે તમને શું કહી બતાવવું હવે, કારણ કે ઘરમાં કંઈ રાશન પાણી બી નથી. આ સતરામપાલ તરફથી જે ભગવાન બનીને આવ્યા છે ને આપ્યું છે એટલું અમારા માટે બહુ મોટું કહેવાય છે. સંત રામપાલજી મહારાજે આ સમયમાં તમારી હેલ્પ કરી છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સંત રામપાલ મહારાજ વિશે મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે ભગવાન બનીને આવ્યા છે અને જે અમારી પરિસ્થિતિ છે તે તેમણે સમજી છે અને અત્યારે બી અમને આ રાશન પાણી આપવાનું એ લોકોએ નક્કી કર્યું છે અને પછી મારા છોકરા છે મોટા થશે ભણશે ગણશે ત્યાં સુધી સંત રામપાલજી महाराज हमारा भगवान बने रहे। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो घर के मुखिया है वो खुद एक पीड़ित बन चुके हैं, अभी वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि इनकम जो पैसे हैं वो कहीं से भी नहीं आ रहे थे, वो सब कुछ इनका रास्ता बंद हो चुका है। तो किस प्रकार से गुजारा कर रही है बहन, और आज ही आप देख सकते हो कि कितनी भावुक भी हो रही है। को इस मुसीबत में रहना
और आज संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये बहन को कितनी सहाय कर रही है। वो कह रही है कि पति के मतलब इनके जो पति है उनके लिए भी दवा पानी का खर्चा नहीं हो पाता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि इनके बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी तथा उनके जो पति है उनको हॉस्पिटल का खर्चा है वो सारी चीजें भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। शिवानी बहन है जो लाभार्थी है अन्नपूर्णा मुहिम के, उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इनको कैसा लगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद की है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ बोलो। सर क्या नाम है आपका? मनोज भाई। ये सर जो है उनको गुजराती में बात करेंगे उनसे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। સર આજે જે શિવાની બેન છે તમારા પડોશી એ જો છો તમે કે અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેત એમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા રાશન સામગ્રી મળી છે, કેવું લાગે છે તમને? સારું છે બેન, મદદ કરી એટલે મહા મોટી કહેવાય છે અમારા માટે, બરાબર કે નહીં? કેમ કે આ લોકો બી એક રોજીરોટી છોડીને પેલા ભાઈના માટે મદદ કરતા છે। આજે જે એમના પતિ છે ધર્મેશભાઈ, એમને બી કેન્સરથી એ પીડિત છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યનું કહેવું છે કે એમને દવાખાને બી લઈને જશે અને લઈને પણ આવશે ને એમને ઘરે બધી જે પ્રોવાઈડ કરશે એમને દવા બવા બધું ને જે હોસ્પિટલનો ખર્ચો આવશે એ બી અપાવશે। એના વિશે શું કહેવા માંગો છો? મહારાજ રામપાલજી ગુરુજી સારામાં કહેવાય છે કે તો અમને અડવચ્ચે અમને જરાક તમને પેલું કરવામાં આવ્યા છો તમે। જે શિવાની બેનના બાળક છે નાના નાના, તેમને બી જ્યારે મોટા થશે ત્યારે એમને શિક્ષા પણ આપવામાં આવશે, એના વિશે? સારામાં સારું ને, આ તો અમારે જે શિક્ષણ આપવાનું છે જે આપણે જો મદદ કરતા હોય તો સારામાં સારું એમ। સર તમારી ઉંમર કેટલી છે? મારી ઉંમર 52 વર્ષ। તમારી ઉંમર 52 વર્ષ થઈ ગઈ છે। આજ દિન સુધી તમે કોઈ એવા સંત જોયા છે કે જે જરૂરતમંદ પરિવાર છે એમને આવીને ઘર સુધીને આ બધું આપવાની રાશન સામગ્રી? ના મેડમ, આજ સુધી અમે કોઈનું જોયું નથી એમને, આજે પહેલી વાર જોયું છે। અમારી દ્વારે આવ્યા ને તે માટે અમને જરાક આનંદ થયો છે। हाँ, पहली बार આવ્યા છો તમે संत। धन्यवाद। हाँ। तो दर्शकों, जो शिवानी बहन के पड़ोसी हैं, आज वो सर बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आज तक किसी भी संत या किसी भी महंत द्वारा जरूरतमंद जो परिवार है उन तक ऐसे पहुंचना, ये संत रामपाल जी महाराज का एक सराहनीय कार्य है। संत रामपाल जी महाराज ने ये जो बहन को वादा किया है कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तब उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उनके पति को जो राहत की जरूरत की चीजें है, जो दवा की और मेडिकल का जो खर्चा आएगा वो सारी चीजें वो उठाएंगे। तो ये भाई का कहना है ये बहुत ही अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज किया जा रहा है। ने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये सराहनीय कार्य है, जो उनका संकल्प है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत और रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये वादा संत रामपाल जी महाराज हर गरीबों का जो कर रखा है ये वादा वो पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुना होगा कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। आज वो चीज सच हो रही है कि जिसकी कोई नहीं सुनता है उसका भगवान सुन रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी, ये बहन बोल रही है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज उनके लिए भगवान बन के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज जो उनको इतनी बड़ी हेल्प पहुंचाई जा रही है, उनके बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, उनके पति का मेडिकल का खर्चा दिया जा रहा है, उनको राशन सामग्री जब तक उनके कोई घर में सक्सेस नहीं हो जाता है तब तक उनको ये राशन सामग्री उस टाइम तक पहुंचाई जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जितने धन्यवाद करें, जितने आभार माने उतने कम है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही यह अन्नपूर्णा मुहिम और अन्य जो कार्य संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधारक के हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। तो दर्शकों, कुछ ऐसी न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए ऐसी न्यूज में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब